बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में सीखने, पढ़ने और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि बच्चे परिवार संग समय बिताएं, प्रकृति से जुड़े, पेड़ लगाएं और स्वच्छता रखें। साथ ही उन्होंने कहा प्लास्टिक मुक्त जीवन को अपनाएं। साथ ही कहा कि दादा दादी के साथ संस्कार सीखें और दुधवा जैसे स्थलों का अनुभव भी। ट्रंप की सख्ती के बाद अब ईरान घुटने टेकते नजर आ रहा है, क्योंकि अब पेजेश्कियान अपने समर्थकों को भरोसा दे रहे हैं कि अमेरिका से डील ईरान की गरिमा से समझौता नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका से जंग समाप्त करने की डील लगभग होने ही वाली है, लेकिन इसमें ईरान की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पेजेश्कियान ने कहा है कि वो परमाणु हथियार और इलाके में अस्थिरता नहीं चाहते। ऐसे बयानों के बाद अब एक बात साफ हो गई है कि एक बार डील फाइनल होने के बाद लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, क्योंकि सारा विवाद एटम बम और यूरेनियम एनरिचमेंट का है और अगर इन दोनों पर साइन हो जाते हैं तो ईरान इजरायल के बीच विवाद थम सकता है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल में नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सीपियां इकट्ठा करने गए एक ही परिवार के 10 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बचाए गए कुछ लोगों को भटकल से सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा कारवाल में तथ्यकालू नदी में हुआ। यहाँ एक ही परिवार के लोग सीपिया इकट्ठा करने गए थे, तभी नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और तेज बहाव में लोग बह गए। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी दुर्घटना पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता संभालने के बाद से ही बुलडोजर की मांग बढ़ गई है, क्योंकि बुलडोजर अब अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। कोलकाता में 5 जगहों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, जिसकी तस्वीर देखकर आपको पता चल जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर जोर शोर से अपना काम कर रहा है। दरअसल इस इलाके में टीएमसी नेता ने अपने रॉब के दम पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण करवाया था, जिसे तोड़ दिया गया। वहीं बेलागाट में ही टीएमसी कार्यकर्ताओं के अवैध तरीके से बनाए गए क्लब पर भी एक्शन हुआ। ऐसी ही स्थिति कोलकाता के तोपसिया इलाके में भी दिखी, जहां एक जमीन पर कंस्ट्रक्शन पिलर को बनाने का काम चल रहा था, उसे अब हटा दिया गया है। आज कोलकाता में ही 5 जगहों पर एक्शन देखने को मिला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोलकाता में अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से जुड़ी 3 बहुमंजिला अवैध संपत्तियों को तिलजला कस्बा और बेलेघाटा में ध्वस्त कर दिया गया। निगम ने नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही 3 विशाल अवैध बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि मलबे में तब्दील हो रही इन अवैध संपत्तियों के तार टीएमसी के रसूखदार नेताओं से जुड़े हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के कड़े तेवरों के बीच कोलकाता के बेलेघाटा में टीएमसी के बाहुबली नेता और रसूखदार प्रमोटर राजू नस्कर का अवैध रूप से बना एक आलीशान बहुमंजिला इमारत को नगर निगम और पुलिस ने बुलडोजर और हैमर से जमींदोज कर दिया। राजू नस्कर पर दंगे, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और अवैध निर्माण समेत कई आरोप हैं। वो इलाके में कुख्यात अपराधी के रूप में भी जाना जाता है।